देखिए जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं या मिफ्ता इस्माइल हैं, किसी हद तक शाहिद खाकान अब्बासी, मेरी इतलात वैसे ये हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी पे नून लीग खासा काम कर रही है और मोस्ट प्रोबेबली उनको और मिफ्ता को बनाने में कामयाब हो जाएगी। आज वो जलसे में भी वैसे उनके जो मीटिंग हुई उसमें नहीं थे वो, और नहीं थे, लेकिन वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं वो उनको किसी तरह से मना लिया जाए। मनाना चाहिए, उनकी तरफ से वज़ीर आज़म रहे हैं, वो कितने काबिल एतबार होंगे। लेकिन पहले मैं आपको दो चीज़ें ज़रूर बताऊंगा जो जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो बातचीत चल रही है वो ये है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में, पीपल्स पार्टी, नून लीग और आईपीपी, इसके दरमियान सीटों की एडजस्टमेंट के लिए बातचीत चल रही है। वो तमाम जगह जहां पे इलेक्टेबल्स इलेक्ट नहीं हो सकते आईपीपी की तरफ से सॉरी, और नून लीग भी कमज़ोर है, वहां पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को नून लीग और आईपीपी की सपोर्ट होगी। क्यों? वजह यह है कि जो बात इन्होंने आपस में तय की है वो ये है कि अगर ये मैदान खुला छोड़ेंगे या थोड़ा सा भी रूम देंगे तो फिर पीटीआई, चूंकि पीटीआई की वोट बेस अपनी जगह मौजूद है, उसको वो भी इंटैक्ट है, तो वो लोग उसका एडवांटेज लेंगे। खासतौर पे एमएनए की सतह पे ना भी हो सके, लेकिन एमपीए जो है ना उसमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी और फिर पंजाब गवर्नमेंट बनाने में बड़ा मसला होगा। सो ये इस वक्त तक की ये जो पंजाब की सतह तक ये मामला है, यही सेम फॉर्मूला अपनाया जाएगा आपका केपीके के अंदर परवेज खटक साहब की पार्टी के साथ, और यही फॉर्मूला जीडीए और एमकेएम के साथ मिलकर जेयूआई फे और ये मिला के बना रहे हैं, जो जिसके अंदर उनकी कोशिश ये, असल में इन तमाम जमातों की कोशिश ये है कि ये आपस में जो भी मिल बांटें वो उसका तय कर लें, जो भी इनको मिल सकता हो मिलने केक का जो भी हिस्सा किसी को मिलना है, लेकिन पीटीआई को किसी सूरत कोई ऐसी सिचुएशन ना बने, खास तौर पर वो किसी ऐसे लेवल पे ना आए जहां वो कल को मैटर करे। ये इनका एक मेजर एरिया। अब मैं बता रहा था कि नून लीग का मामला ये है, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो नून लीग ने बड़ी गलती की है। अब ये नून लीग बहुत खुशी हुए होंगे ना मेरी बात सुन के। अब ये बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब ने मंशूर जो होता है ना, मंशूर, वैसे तो वो हमारे मेजर आमिर साहब हैं, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, लतीफ़ा मैं सुना नहीं सकता टीवी पे मंशूर के बारे में, लेकिन मंशूर बड़ी अहमियत का हामिल है। मंशूर कमेटी का जो मामला है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा नून लीग के अंदर। उसकी वजह यह है कि असूली तौर पर मेरी नज़र, ये मेरी राय है, ये एहसन इकबाल साहब को और इसहाक डार साहब को मिलकर इस पे काम करना है। एहसन इकबाल इसलिए कि वो प्लानिंग के इनके मिनिस्टर रहे हैं और वो प्लानिंग का सारा काम उन्होंने विजन 2025 भी दिया था, और एहसन इकबाल साहब इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जो इसहाक डार साहब है उनका होना इसलिए ज़रूरी है कि मईशत के मामला संभाले को, मईशत ही वो प्रायोरिटी है जो अगली हुकूमत, और इलेक्शन भी मईशत के ब्याह पे होना, और इसके ऊपर परफॉर्मेंस भी सबके सामने है। जो इस वक्त मंशूर कमेटी तश्कील, वो लफाजी से शायद वो मामला बन नहीं पाएगा, जो मैं क्लियरली बात नहीं करना, वो हो सकता है उनकी चॉइस जो भी उनकी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ी जो मियाँ साहब ने मेजर गलती की है, जिसकी चीज़ें आगे अभी नजर आनी शुरू होंगी। पार्टी में भी इस पर डिस्कशन शुरू हो गई है। और दूसरी सबसे आम बात यह है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये सारे मिलकर एक महाज, ये ऊपर से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सियासी जो स्टंट है, ये गुफ्तगू का, ये आपको 100% नूरा कुश्ती है। लेकिन इनकी जो कोशिश है ना, ये जितना दबाने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई को, जितना उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उतना ही वोटर का अग्रेशन भी बढ़ेगा और उसका रिएक्शन भी आएगा। तो जब रिएक्शन आएगा वो शायद इनके लिए कैलकुलेटेड उतना ना हो। ये सीटें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये वोट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए इनको थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए। तमाम लोगों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि चीज़ों को उनके प्रॉपर जो नेचुरल कोर्स है ना उस पर जाने देना चाहिए।